हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ म्यूजिक एंड फिटनेस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रोटी और चावल में क्या डिफरेंस है। आपको मालूम है कि रोटी और चावल इंडिया में एक स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड प्रोडक्ट है जो कि हम ऑलमोस्ट डेली हम खाते हैं। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, प्रोटीन्स कितने हैं और फाइबर कितना है, ग्लूटीन है कि नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए कि रोटी और चावल में कितनी है और कितनी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। ये हम ज़िंदगी भर यही खाना खाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि हमको मालूम हो कि रोटी और चावल में क्या डिफरेंस है और कब खाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे आगे एज द वीडियो गोज ऑन। सो दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना है कि रोटी और चावल में क्या डिफरेंस है। सो मेनली हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखना है। हर खाने का एक मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा होएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ओके, बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो हर खाने में एक चीज़ इनमें से ज़्यादा होएगी। सो हम उसी तरीके से उसको क्लासीफाई करेंगे। सो रोटी एक कार्बोहाइड्रेट है, राइस भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोटी में भी 100% कार्ब्स हैं और चावल में भी 100% कार्ब्स हैं। दोनों में प्रोटीन्स हैं, दोनों में फाइबर है पर बहुत थोड़ा है, और रोटी में ग्लूटिन है और चावल में ग्लूटिन नहीं है। ये ग्लूटिन बेस्ड डाइट्स एंड ग्लूटिन फ्री डाइट्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, और इसमें हमको एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी का 62 है एंड चावल का 73 है। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना हमारी बॉडी के लिए वो खाना बेनिफिशियल है। एंड द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज हम ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रोटी और चावल, ठीक है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें। कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में 20 ग्राम है, एक रोटी जो एवरेज साइज़ की होती है उसमें 20 ग्राम कार्ब्स हैं, और राइस में 53 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन्स अगर हम बात करें तो 3.5 ग्राम्स प्रोटीन रोटी में है और चावल में 4.43 ग्राम्स। सो इसका मतलब ये नहीं कि चावल बेटर है रोटी से बिकॉज उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा है, या रोटी बेटर है बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी कैन हैक इनटू दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये हम बड़े इंटेलिजेंटली, बड़े अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। एंड आफ्टर वी नो ऑल दिस बेसिक्स, आप और भी बहुत अच्छे से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज कर पाएंगे अपने खाने का, और बहुत से टेस्टी खाने आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे विदाउट द फियर कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ओके, अभी फाइबर पे आते हैं। फाइबर दोनों में ही 0.4 ग्राम्स है, अराउंड 4.4 ग्राम्स। राइस में थोड़ा सा 0.4 टू 0.7 ग्राम्स है। मेन डिफरेंस जो रोटी और चावल में है, रोटी में ग्लूटिन होता है और चावल में ग्लूटिन नहीं होता। और कुछ लोगों को ग्लूटिन से एलर्जी होती है। ग्लूटिन एक प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि खाने में होता है और कुछ खानों में होता है, राइस में नहीं है। ओके, सो जिनको ग्लूटिन से एलर्जी है डेफिनेटली दे शुड गो फॉर राइस, अगर उन्होंने दोनों में से एक को चूज़ करना है। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपको एलर्जी नहीं है ग्लूटिन की तो आप रोटी नहीं खा सकते, नहीं खानी चाहिए, या चावल खाने चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल सपोजिंग आपको किसी भी खाने से एलर्जी, जैसे ड्रग्स हैं, ड्रग्स में अगर किसी ड्रग से एलर्जी है तो हम सिर्फ वही ड्रग को बंद करेंगे और बाकी ड्रग्स नहीं बंद करेंगे। नहीं तो बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन उस पेशेंट को हम नहीं दे सकते। सो जिस ड्रग से एलर्जी है वही ड्रग हम उस पेशेंट में बंद करेंगे। वैसे ही ग्लूटिन का है, अगर ग्लूटिन की एलर्जी नहीं है तो आप बड़े आराम से खा सकते हो खाना। सो मेन डिफरेंस बिटवीन रोटी एंड राइस, चपाती एंड राइस इज ग्लूटिन। रोटी में ग्लूटिन है, चपाती में राइस में ग्लूटिन नहीं है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 और राइस का है 73।
सो जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतनी जल्दी शुगर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगी इंसुलिन रिलीज को। सो अगर जैसे दोनों में अगर रोटी और चावल में कंपेयर करें तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, सो उससे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होएगी, ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होएगी तो ज़्यादा फैट सेल्स बनेंगे इंसुलिन से, और इंसुलिन ये जो शुगर है इसको कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट करेगी और ये फैट को वो फैट सेल्स में भर देगी। सो उस तरीके से रोटी इज़ बेटर देन राइस। ओके, बट अगर ग्लूटेन के एंगल से देखें राइस इज़ बेटर देन रोटी। फाइबर कंटेंट दोनों में सेम ही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देखें, रोटी में 20 ग्राम्स है और राइस में 53 है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। इफ़ यू आर इनटू फिटनेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑल दोस थिंग्स, कभी आपने कुछ खाना है रोटी और चावल में से, तो मैं बोलूँगा कि आपको रोटी के लिए जाना चाहिए इफ़ यू आर नॉट ग्लूटेन एलर्जिक। ओके, सो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन्स अगर दोनों में हैं तो हम इसको ले सकते हैं। यू हैव टू लुक एट द अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ मोटा करेगी। नो सी, राइस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड रोटी इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों ही इंसुलिन रिलीज करेंगे, दोनों से फैट बनेगी, दोनों से फैट सेल्स बनेंगे और दोनों से वो फैट जो बनती है आपकी शुगर से वो फैट सेल्स में बनेगी। सो मोटापा होएगा दोनों से, पर मे बी चपाती से थोड़ा सा कम होएगा। हम डिस्कस कर रहे थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कैसे चेंज करें? आप कहोगे कि मेरे को तो चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, मैंने चावल ही खाने हैं, या कोई कहेगा मेरे को रोटी बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो रोटी खानी है। सो ये कोई एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हमने ये नहीं खाना, या इसमें ग्लूटेन हमने ये नहीं खाना। ओके, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेट अस से राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आप सिर्फ चावल तो नहीं खाएंगे, ठीक है, उसके साथ आप कुछ दाल भी बना के खाएंगे, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी बनाएंगे, उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस डाइट का चेंज हो रहा है। ओके, साथ में एक फ़िश का पीस ले सकते हो, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, सो उससे प्रोटीन्स और बढ़ जाएंगे खाने में, सो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, इंसुलिन स्पाइक विल बी लेस। सो ऐसे करके हम एक ये हैक है, सो यू कैन कन्वर्ट, यू कैन चेंज, यू कैन ऑल्टर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग। इस पॉइंट पे आपको याद रखना है कि राइस से भी इंसुलिन रिलीज होगी, चपाती से भी इंसुलिन रिलीज होगी, इवन प्रोटीन खाने से भी थोड़ी सी इंसुलिन रिलीज होती है, बट वो क्लिनिकली इट इज़ ओके, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली फूड जिससे इंसुलिन रिलीज नहीं होगी वो है फैट्स। ओके, जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं कीटो डाइट, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप फैट ही खाई जाएंगे। सो देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू हाउ टू इंजेस्ट फैटी थिंग्स। ओके, सो चीज़ हो गया या समथिंग नाइस, और देसी घी एंड थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स विच यू विल एंजॉय हैविंग ऑन अ कीटो डाइट। ओके, कीटो डाइट से जो फैट है, फैट से इंसुलिन रिलीज नहीं होती। So that is why keto diet is supposed to be the best of the diets. There are so many diets. Okay, many hybrid diets are there. Intermittent fasting is there. There are many other diets. So, but the basic thing is we have to decrease the carbohydrate intake. और and उससे हमारी इंसुलिन स्पाइक कम होएगी. इंसुलिन स्पाइक कम होएगी, growth hormone will go very high. और that is very important. I always talk about growth hormone and insulin in my lectures. सो अगर हम रोटी या चावल खाते हैं उससे इंसुलिन रिलीज होएगी और उससे ग्रोथ हार्मोन ज़ीरो हिट करता है, और ग्रोथ हार्मोन का काम है आपकी फैट बर्निंग करना और आपके मसल्स रिपेयर करना, मसल ग्रोथ करना। ओके, सो वो नहीं होएगी। और इसी करके अगर आप पूछेंगे कि हमको डॉक्टर रॉबर्ट हमको कब खाना चाहिए रोटी और चावल, दिन में कब खाना चाहिए, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, सो आई वुड से you should not take roti and rice in dinner because जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट अस से यू आर इन द हॉस्पिटल और कोई भी काम कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा रोटी चावल ले भी लेते हैं, वो जो भी शुगर बनेगी उससे वो आपके मसल्स थोड़ा यूज़ कर लेंगे। ओके, सो लेस ऑफ फैट विल फॉर्म। एंड अगर आप रात को रोटी या राइस खाते हैं, रात को आप खाना खा के सो जाएंगे, then the body will think a lot of energy has come in the form of sugar, in the form of carbohydrate,
सो कल को अकाल पड़ने वाला है, इसको मैं फैट बना के जमा कर देती हूँ, बिकॉज कल को अकाल पड़ेगा। पर वो अकाल तो कभी नहीं पड़ता, हम सुबह उठ के फिर खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, मिड मील्स भी खाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स। सो अगर हम रात को रोटी चावल खाएंगे और सो जाएंगे, सो योर बॉडी विल कन्वर्ट ऑल दैट एनर्जी इनटू फैट एंड उससे आपको मोटापा हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। फॉर 1 month डोंट टेक कार्बोहाइड्रेट्स इन द नाइट एंड यू विल नोटिस सम अमाउंट ऑफ वेट लॉस, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सो थोड़ा सा वेट लॉस आप स्टिल यू विल सी in yourself. What is multigrain आटा? Okay, so multigrain आटा means like उसमें सिर्फ wheat ही नहीं है, उसमें बाकी भी nutrients हैं जो हमको ज्वार, रागी, होल व्हीट, व्हीट ब्रेन, बेसन, ये सारे मिक्स करके एक मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशनली इट इज़ बेटर देन जस्ट प्योर व्हीट। ओके, इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम हो जाएगा and you will have more benefits than just having a plain रोटी। ओके, अगर आप वैसे भी देखें, अगर आप कनक का छिलका छील देते हैं, ठीक है, यू रिप इट ऑफ दैट, यू पील ऑफ दैट थिंग एंड व्हाट इज लेफ्ट इज मैदा, विच इज न्यूट्रिशनली ज़ीरो एंड इट विल मेक यू वेरी वेरी फैट। ओके, सो यू कैन डू दिस इफ़ यू रियली वांट टू हैव चपाती। आप उसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा या रागी आटा या बेसन, ये थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, मे बी 2:1 रेशो रख सकते हैं या 3:1 रेशो रख सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट लगता है। सो कई लोगों को ये मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सो उन केसेस में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 1:1, 2:1, 3:1, 1:3 ऐसे करके रेशियोज आप चेंज कर सकते हो। जो टेस्ट आपको अच्छा लगेगा वो टेस्ट आप स्टेबलाइज कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि हर मील में आपने मल्टीग्रेन खाना है, कभी कभी आप मल्टीग्रेन भी खाइए, कभी कभी आप राइस भी खाइए, कभी कभी आप चपाती भी खाइए। सो दिस गिव्स योर बॉडी टाइम टू रीएडजस्ट एंड देन इट विल not make you hopefully very fat. Okay, but remember in the end of the day all the carbohydrates they will make you fat. From where to buy multigrain आटा? आप किसी भी दुकान में जाके खरीद सकते हैं मल्टीग्रेन आटा, या आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। बट द ओनली थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इज यू मेक श्योर उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये कैसे बनाया गया है। सो अगर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के साथ मशीन में, क्रायोजेनिक मशीन्स में बनाया गया है, सो उसमें जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते हीट से। अगर दूसरी ग्राइंडिंग मशीन होएगी उसमें हीट जनरेट होएगी, सो सारे जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं जो खाने में होते हैं, जो क्रश करते टाइम होता है, वो ख़राब हो जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑनलाइन अगर आप अमेजन पे या किसी भी साइट से खरीदेंगे, सो दे आर मेड इन क्रायोजेनिक मशीन्स। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू बाय मल्टीग्रेन आटा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो अभी थोड़ा सा हम जानेंगे राइस के बारे में भी, कि राइस कितने टाइप्स के होते हैं और उनका फ़ायदा क्या है, डिफरेंट राइस कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा है। सो देर इज़ वाइट राइस, देर इज़ ब्राउन राइस, देर इज़ सेमी ब्राउन राइस। ओके, सो जो वाइट राइस है वो काफ़ी सारे रिएजेंट्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। सो उसकी चमक ज़्यादा होती है, लुक्स वाइट, कुकिंग उसकी जल्दी हो जाती है एंड शेल्फ लाइफ उसकी 8 to 10 years होती है एंड इट लुक्स नाइस एंड इट्स सॉफ्ट। बट उसमें कुछ केमिकल्स से वो वॉश किए जाते हैं। सो ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप वाइट राइस सारा टाइम खाएं, बिकॉज यू विल बी कंज्यूमिंग दोस केमिकल्स ऑल्सो। लाइक वी ऑलवेज से, अगर आपने फ़िश खानी है तो छोटी फ़िश खाइए, बड़ी फ़िश नहीं खाइए, बिकॉज जो छोटी फ़िश है उसमें जो यूरेनियम या रेडियो एक्टिव मटीरियल जो ओशंस में कंट्रीज डालती हैं और बाकी के टॉक्सिक वेस्ट है, छोटी फ़िश में कम होएगा। जो बड़ी फ़िश है वो छोटी फ़िश को खाएगी और जो छोटी फ़िश और छोटी फ़िश को खाएगी। सो अगर आप बड़ी फ़िश को खाएंगे, सो सारी फिशेस का टॉक्सिन्स वो बड़े फ़िश में होएगा। सो आपको बायो हैज़र्ड्स, ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको बड़ी फ़िश खाने से होएगी। सो दैट इज़ वाई अगर श्रिम्स और छोटे छोटे ये सारी चीज़ें खाते हैं आप, सो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि एक बड़ी शार्क या बड़ी ट्यूना को काट के उसका एक चंक आप खा रहे हो, उसमें आप टॉक्सिन्स ज़्यादा अंदर ले रहे हो। सेम वे वाइट राइस खाएंगे तो वाइट राइस के साथ कुछ तो जो रिएजेंट्स में से ये वॉश किया गया है वाइट राइस वाइट बनाने के लिए,
वो आपको किसी ना किसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट तो देगा. सो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद द चॉइसेस? सो देयर इज ब्राउन राइस. ओके, ब्राउन राइस में पहले कहा गया था कि उसमें बहुत वाइटामिन होते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि एक फैक्ट है. बट नाउ द साइंस इज सेइंग इट ऑल्सो हैज सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि आपकी बॉडी में वाइटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं. सो नाउ द साइंस सेज कि ब्राउन राइस इज नॉट गुड. ओके, ये आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कितनी को सच्चाई है. बट दिस इज व्हाट आई गैदर्ड, and you should not use my information for treating yourself or for doing any type of therapy or consuming. These are the facts which I realized and I'm just sharing with you. Okay, so I'm washing my hands of everything. It should not affect you in any way adversely. So there is something called as semi brown rice. उसको hand pounded rice भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है, हाथ से, जैसे आप पुराने ज़माने में उसमें कुंडी डंडा, उसमें आप लहसुन एंड बाकी चीज़ें डाल के आप ऐसे ऐसे क्रश करते हैं. सो उसी तरीके से राइस को पीटा जाता है. एंड दे से ऐसे करने से उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको वाइटामिन्स लेने से, एब्जॉर्ब करने से आपको रोकते हैं, वो चीज़ें निकल जाती हैं. सो नाउ दे से सेमी ब्राउन राइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू वाइट राइस एंड ब्राउन राइस. Okay, so brown rice and semi-brown rice, they are little more costly than the white rice. But the only disadvantage is brown rice इतना टेस्टी नहीं लगता. So maybe आप हर रोज़ नहीं खाएंगे, पर कभी कभी ज़रूर you should take it. इसमें आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी, जब आप खाना खाते हैं, जब आप किचन में खाना सर्व करते हैं, डालते हैं, जो मेन वेसल होता है जिसमें से लेटर से दाल है, कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में डाल के आप कढ़ाई को शेल्फ पे रख दीजिए. डोंट कीप इट ऑन द टेबल इटसेल्फ, बिकॉज देन आवर ह्यूमन माइंड हैज अ टेंडेंसी टू फिनिश आवर प्लेट एंड विल पोर मोर, विल पुट मोर राइस, विल टेक मोर चपातीस. सो यू जस्ट काउंट. ओके, सो वन चपाती, 2 चपातीस मैक्स, एंड और नहीं खाइए. ओके, सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड. इफ यू डू एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इफ यू डू एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इट विल बी हार्मफुल. इवन वाटर अगर आप ज़्यादा पियेंगे वो भी आपको नुकसान करेगा. आपको चक्कर आ सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है लोगों को. सो व्हाट इज़ अ टेक होम मैसेज फ्रेंड्स फ्रॉम दिस लेक्चर? ईट स्मॉल क्वांटिटीज. रात को कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं तो वो फैट बन जाएंगे. सोते टाइम एक्सरसाइज नहीं होती, सो फैट बन जाएगी. ओके, पूरे दिन में भी कार्ब्स आपने और ज़्यादा कम करने आस्ते आस्ते, बिकॉज एवरीथिंग इज एडिक्शन ऑफ द माइंड. सो आप सिर्फ चिकन, फिश, ब्रोकली, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों पे भी रह सकते हैं. बट आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट इफ़ यू डू इट, इफ़ यू ट्राई इट इवन फॉर 1 month, इट विल हेल्प यू, इट विल चेंज योर लाइफ. आपकी बायोकेमिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका माइंड विल बी मोर स्टेबल, विल बी वेरी काम एंड वेरी रिलैक्स्ड. एंड जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लेट अस से राइस और चपाती, सो उसके साथ डेफिनेटली यू शुड टेक लॉट ऑफ दाल एंड सम प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ फिश, चिकन, एग, सोयाबीन्स. नाउ यू शुड रिमेंबर सोयाबीन्स, न्यूट्रेला, ये बहुत रिच है प्रोटीन में, पर ये ईस्ट्रोजन भी कैरी करता है. ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोयाबीन्स लेंगे, इन मेल स्पेशली, सो दैट कैन हैव अ बैड hormonal effect. So आपके estrogen levels raise हो सकते हैं, you can develop gynecomastia. So these are small things, maybe 50 to 100 grams of soyabeans once or twice a week. It is very good, not more than that. So friends, I hope आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर, और लाइक इट और कमेंट करिए. इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी whenever I will be uploading a new video. And stay safe guys, it's a COVID time, the third wave is about to come in few weeks. Stay safe, stay healthy. और एक और चीज़, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे, देयर इज अ लेस चांस कि आपको कोविड अफेक्ट करेगा. दिस इज साइंटिफिक थिंग.
So I end my video here. Bye bye. God bless.